बिना परीक्षा सरकारी नौकरी और अपने ही गांव में पोस्टिंग, हर महीने तय कमाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या आंगनबाड़ी भर्ती सच में इतनी आसान है? तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आंगनबाड़ी भर्ती की पूरी सच्चाई, फायदे भी और वो नुकसान जो आपको आवेदन करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी नौकरी यानी आंगनबाड़ी भर्ती के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। क्या इसके नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं जो आपके लिए मिल सकते हैं आंगनबाड़ी भर्ती की नौकरी करने पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आमतौर पे देखा जाए तो आंगनबाड़ी नौकरी के कई फायदे हैं। इसी वजह से हर साल लाखों महिलाएं इस नौकरी के लिए आवेदन करती हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है पोस्टिंग अपने ही गांव, वार्ड या आसपास के क्षेत्र में मिलती है, जिससे महिलाओं को घर से दूर नहीं जाना पड़ता। और ये नौकरी खास तौर से उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है जो परिवार की जिम्मेदारियों के साथ काम करना चाहती हैं। और आंगनबाड़ी का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आंगनबाड़ी भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, बल्कि इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया मेरिट लिस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होता है, जिससे सामान्य पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए भी नौकरी करने का मौका मिलता है। और आंगनबाड़ी का तीसरा बड़ा फायदा ये है कि ये नौकरी महिलाओं के लिए सुरक्षित मानी जाती है और इसमें काम का माहौल अपने ही क्षेत्र में होता है, जिससे उनके लिए कोई परेशानी भी नहीं होती। और इस नौकरी में ज़्यादातर समय भी तय होता है। इस नौकरी में महिलाओं के लिए काम उन्हीं के हिसाब का मिलता है, जैसे बच्चों की देखरेख, महिलाओं की स्वास्थ्य का ख्याल रखना, बच्चे और महिलाओं की स्वास्थ्य से रिलेटेड इसमें काम मिलता है। एक और सबसे बड़ा फायदा ये है आंगनबाड़ी नौकरी का कि इसमें काम करते करते अनुभव के आधार पर कुछ टाइम बीतने के बाद के लिए सुपरवाइजर बनने का मौका भी मिलता है, जिससे सैलरी भी बढ़ती है और जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। और आने वाले समय में सरकार इसकी सैलरी बढ़ाने पर भी काम कर रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आंगनबाड़ी भर्ती के उन नुकसान के बारे में जो 90% लोगों को अभी भी पता नहीं है। आंगनबाड़ी भर्ती का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसे सरकारी नौकरी नहीं माना जाता, बल्कि इसे हॉनोरेरियम बेसिक जॉब कहा जाता है और इसमें मिलने वाली सैलरी सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले बहुत थोड़ी होती है। आंगनबाड़ी नौकरी का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि कई राज्यों में काम का दबाव ज़्यादा हो सकता है। बच्चों का रिकॉर्ड, गर्भवती महिलाओं की जानकारी और सरकारी योजनाओं का डाटा संभालना, ये सब काम जिम्मेदारी के साथ करना होता है। आंगनबाड़ी नौकरी का तीसरा नुकसान ये है कि कुछ राज्यों में सैलरी मिलने में समय भी लग सकता है और ये समस्या हर जगह नहीं पाई जाती, कुछ जगहों पर देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रमोशन की प्रक्रिया में भी समय लग सकता है और सुपरवाइजर बनने में कई साल लग सकते हैं और पद भी लिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, आंगनबाड़ी भर्ती साल 2026 में उन महिलाओं के लिए एक अच्छा मौका है जो अपने गांव या शहर में रहकर एक सम्मानजनक नौकरी करना चाहती हैं। ये नौकरी आपको पहचान देती है, समाज में इज्जत दिलाती है, बच्चों और महिलाओं की सेवा करने का एक अवसर देती है। लेकिन साथ ही साथ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आंगनबाड़ी नौकरी कोई बड़ी सैलरी वाली नौकरी नहीं या पूरी तरह पक्की सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि इसमें मेहनत ज़्यादा और सैलरी भी सीमित है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती है। अनुभव के आधार पर आपके पद भी अपग्रेड कर दिए जाते हैं, जिसमें आपके लिए सुपरवाइज़र बनने का मौका भी मिलता है। अगर आपकी प्राथमिकता है कि घर के पास काम और बिना परीक्षा नौकरी, समाज सेवा और सम्मान, तो आंगनबाड़ी नौकरी आपके लिए एक सही विकल्प हो सकता है। और अगर ज़्यादा सैलरी, प्रमोशन और सुविधाएं आप चाहते हो तो आपके लिए दूसरी सरकारी नौकरियों पर भी आपके लिए नज़र रखना ज़रूरी है। इस जानकारी के बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी फैसला भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि सही जानकारी के साथ लें। और याद रखिए, सरकारी नौकरी वही अच्छी है जो आपकी लाइफ के साथ बैलेंस बना सके। इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करें जो आंगनबाड़ी भर्ती की तैयारी कर रही हैं।